से तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल में आप सबका। और हम कुछ दिनों से जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जेनेटिक्स में नियर बाय हमने लॉ सॉरी हमने टाइप ऑफ क्रॉसेस डिस्कस करे थे। उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस में और भी आउट, रेसिप्रोकल, बैक क्रॉस, ये सब कुछ हमने डिस्कस करे वाला है, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। तो आज हम मेंडल्स के लॉ पर जाएंगे। तो एक्चुअली जो जेनेटिक्स की फील्ड है, एक्चुअली उसका मेन क्रेडिट ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। इस उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ठीक है, उन्होंने कुछ लॉ भी दिए थे इस जेनेटिक्स के रिलेटेड। तो ठीक है, जो 3 लॉ थे उनमें से हम एक डिस्कस करने वाले आज, मतलब फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करने वाले, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को आज फर्स्ट डिस्कस करने वाले। तो देखियो, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको फर्स्ट लॉ जो इनहेरिटेंस है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहे जाते हैं। तो ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिसीक्रेट यूनिट्स आर कॉल्ड एज फैक्टर। क्यों कहा है? क्योंकि हमने पहले से देखा है कि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है भाई, जीन्स करते, लेकिन जीन्स को एक्चुअली मेंडल ने फैक्टर कहा था। मेंडल को पता नहीं था। जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी तो हमने फैक्टर के बारे में कहा कि समथिंग इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये मेंडल ने बताया था। एक्चुअली उनको पता नहीं था, जीन है। एक्चुअली बाद में जॉनसन ने बताया कि वो जीन है, ठीक है। तो मेंडल ने जो टर्म यूज़ करी थी वो क्या थी? वो फैक्टर थी, ठीक है। वो क्या थी? फैक्टर थी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब फैक्टर, मेंडल ने कहा कि फैक्टर, कुछ तो कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? फैक्टर कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली पता नहीं था क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑकर्स इन अ पेयर। तो फैक्टर, उनका कहना है कि फैक्टर जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है भैया। अब हमने जब टाइप ऑफ क्रॉस के वीडियो में देखे थे, हमने आप उस वहाँ पर आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर होंगे। जब हम पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखते हैं या कोई भी फैक्टर्स उठा लो आप, तो कैपिटल टी टॉलनेस को शो करता है, ठीक है। स्मॉल टी जो होता है डॉर्फनेस को शो करता है। जब हम प्लांट ऑफ हाइट एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमेशा पेयर में होती है, ठीक है। देखो, ये एक पेयर हुआ एक कैरेक्टर के लिए। फिर आप कोई कैरेक्टर उठा लो, ये येलो है, ये ग्रीन है, कैपिटल टी। जब हम सीड कलर की जब बात होती है, येलो और ग्रीन, तो ये कैपिटल टी। मतलब इन शॉर्ट हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ है वो हमेशा क्या होते? पेयर में होते। फैक्टर्स ऑकर्स इन अ पेयर, ठीक है। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड अदर इज अ रिसेसिव। तो देखो, अब ये क्यों कहा है उन्होंने? अब उन्होंने ये क्यों कहा है? तो देखो, ये क्यों कहा है? ये क्यों कहा है वो तो देखो, ये क्यों कहा है? तो देखो, आपने क्या करा है, एक मिनट। थोड़ी सेटिंग में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहा है कुछ। सॉरी, हो गया। तो देखो, ये क्यों कहा है उन्होंने कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर इज अ डोमिनेंट एंड अदर इज अ रिसेसिव। अब ये क्यों कहा है? तो देखो, जब हमारे पास क्या होता है, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक कैरेक्टर है, मान लो कि प्लांट ऑफ हाइट है, टॉल और डॉर्फ, ये 2 कैरेक्टर है। उसको एक डोमिनेंट कैरेक्टर, उसके साथ हमने एक रिसेसिव कैरेक्टर को क्रॉस करा, ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस करेंगे और इसके साथ जो हमें F1 जनरेशन मिलेंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो, हमने पहले ही कहा है आपको कि कैपिटल टी जो कैरेक्टर है हमेशा
क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में। हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी जब पढ़ी थी हमने बहुत बारीक से इस पर डिस्कस करा है, बहुत डीपली डिस्कस करा है, ठीक है। और टाइप ऑफ क्रॉसेस में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देख F1 जनरेशन में कैपिटल टी कैरेक्टर क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। स्मॉल डी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये बन गया रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो हो गया डोमिनेंट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो हो गया रिसेसिव, ठीक है। तो ये लॉ, ये जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ तक इतना परफेक्टली अप्लाई होता है, इतना परफेक्टली आपको समझने के लिए कंसेप्ट इसका यही तक है, इसका कंसेप्ट यही तक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब आपके पास एक पेयर होता है, ये पेयर मान लो ये पेयर है आपके पास, जो आपको एक ऑफस्प्रिंग मिली है पेरेंटल जनरेशन के वजह से, पेरेंटल जनरेशन से जो आपको एक F1 जनरेशन में एक ऑफस्प्रिंग मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये बन गया डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगा वो बन गया रिसेसिव। तो देखो इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है, डिसिमिलर फैक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग है। माना कि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी नहीं है, अगर दोनों होते तो हम इसको क्या कहते, सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर आपके सामने प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से कैपिटल टी क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इस केस में ये अप्लाई होता है कि एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, ठीक है। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है। फिर जैसे हम उससे आगे गए, जैसे हम उससे आगे गए तो फिर वहाँ था, ठीक है। जैसे हम इससे आगे गए तो फिर आगे का स्टेटमेंट था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू द एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एट द एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। देखो कितनी मजे की बात है, यहाँ पर हमने अभी भी डिस्कस करा था, इसका रिप्रेजेंटेशन हम इससे आगे देखेंगे एक्सप्लेन करते समय। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक पेयर ऑफ कैरेक्टर उठाते वही हाइट ऑफ प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है भैया, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, ठीक है। माना कि हमारे पेरेंट क्या थे, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। यहाँ पे कहीं भी आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इससे आगे जाएंगे F2 क्रॉसेस के लिए, और हमेशा F2 क्रॉस कैसे होता है, क्यों होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे डीपली। इन शॉर्ट में इस स्टेटमेंट का मतलब आपको यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं, ये भी मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिलते हैं, और सॉरी कैपिटल टी भी मिलते हैं, स्मॉल टी भी मिलते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये तीनों ही टाइप के जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं। तो वही उसका कहना है इन शॉर्ट में, ठीक है। तो ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपेशंस ऑफ 3:1 ऑप्टेन इन द F2 जनरेशन। और ठीक है, इसका जो रेशो होता है, माना कि इसका जो प्रमाण होता है वो हमें किस में मिलता है, 3:1 रेशो मिलता है, ठीक है। 3:1 मिलता है इन F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन की बात करें तो कैसे क्यों सब हम आगे देखेंगे। प्रपोर्शन हमें इसका क्या मिलता है, 3:1 मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। तो ये देखो मेंडल्स लॉ, जब हमने पहले ही कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेंडल्स के 3 लॉ थे एक्चुअली। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ गमेट भी कहे जाते हैं, और उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीनों ही लॉ किस तरह से हम एक क्रॉस के अंदर डाल के उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे इससे पहले। लेकिन इन शॉर्ट आप याद में रख लो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ अ टोटली बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो ये जो भी होते हैं इज अ टोटली डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, डिपेंडली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये टोटली डिपेंडली ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। लेकिन जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट की बात आती है तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। तो क्या समझा अब इसमें, तो देखो भैया हमने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है, मतलब टोटली डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब बात आती है थर्ड लॉ की, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये टोटली डिपेंडेंट है डायहाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है। इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो देखो यहाँ पर देखो कि कुछ पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो कौन सा पार्ट मिसिंग है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो भैया आपके पास F1 सेल्फिंग, मतलब आप यहाँ पर
F1 से ही टाइप हुआ है, कुछ पार्ट मिसिंग हो गया गलती से, ठीक है। तो देखो इसके आगे का क्या होगा, तो देखो हमने पहले ही कहा कि हमारे पास मान लो एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर कौन सा है, हाइट ऑफ प्लांट है, ठीक है। क्या है, हाइट ऑफ प्लांट है। जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे उसमें से एक उठाया हमने, क्या, हाइट ऑफ प्लांट है। वो क्यों उठाया, क्योंकि हमने बार बार वो डिस्कस करे वाले हैं इन वीडियो में, तो आपको समझने के लिए भी वो आसान सी होगी, ठीक है। जब हाइट ऑफ प्लांट की बात करें तो फिर हमारे पास मेल में क्या है, कैपिटल टी है, उसके साथ क्रॉस स्मॉल टी, मान लो ये फीमेल है, ठीक है, मान लो ये फीमेल है, ठीक है। या हमारे पास कैरेक्टर है, तो इसका जो F1 जनरेशन है, हमें F1 जनरेशन क्या मिलेगा, यहाँ से कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, और यहाँ से स्मॉल टी आएगा। मतलब हमारे पास F1 जनरेशन का फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन की होगी सेल्फिंग, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। F1 जनरेशन की होगी सेल्फिंग होगी, तो ठीक है भैया, यहाँ तक आ गए हम। तो देखो जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग होती है हमेशा, तो हमारे पास F1 मतलब सेल्फिंग। देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब आपके जो फिनोटाइप है, आपके जो पैरेंटल फिनोटाइप है, यदि सॉरी पैरेंटल जो जीनोटाइप है, यदि वो प्लांट से रिलेटेड हो, आपके कैरेक्टर प्लांट से रिलेटेड हो तो हमेशा सेल्फिंग कहना, और आपके कैरेक्टर यदि एनिमल से रिलेटेड हो तो आप उसको क्या कहेंगे, इंटरक्रॉस, उसको क्या कहेंगे, इंटरक्रॉस, ठीक है। तो ठीक है, फिर मान लो, ठीक है, तो फिर हमने F1 जनरेशन का जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको करो सेल्फिंग, तो देखो यह है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको सेग्रेट कर दो, एक दूसरे से अलग कर दो, इसके एट अ गमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया इसके गमेट, ठीक है। सेल्फिंग ये मतलब खुद इसके तरह, सेल्फिंग मतलब खुद उसकी तरह, तो ठीक है, फिर सेम उसकी तरह फिर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जीनोटाइप। जब आप इसका क्रॉस करोगे तो आपको मोनोहैप्लिड फिनोटाइपिक रेशो 3:1 मिलेगा। अब फिनोटाइपिक रेशो ये बहुत बढ़िया टर्म्स है, फिनोटाइपिक रेशो हमने इससे पहले जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में बताई थी, फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है। तो हमने कहा था कि फिनोटाइप इन शॉर्ट फिनोटाइप याद रखें। तो फिनोटाइप हमने कहा था कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को हम बाहर से देख सकते हैं कि इसकी हाइट टॉल है, हाइट डॉर्फ है, इसका स्किन कलर ऐसा है वैसा है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मतलब जो हम खुली आंखों से बाहर से जो देख सकते हैं हम उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो देखो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 हमें टॉल मिलते हैं और एक डॉर्फ मिलता है। मतलब जब आप एक क्रॉस सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल टी 1 मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिलेंगे। माना कि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये दोनों भी बन गए टॉल, 2 और 1 3 बन गए टॉल, ठीक है। और ये एक जो कैपिटल टी सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, ये कैपिटल टी जो है ना, यहाँ पे स्मॉल टी होनी चाहिए थी, सॉरी स्मॉल टी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ठीक है, तो और मोनोहैप्लिड जीनोटाइपिक रेशो मतलब जीन्स के बारे में, तो अभी एक प्रकार के जीनी हुए ना भैया, कैपिटल टी क्या है, एक प्रकार के जीनी है। तो ये जो ऐसे होल 3 जीनों के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। तो फिर देखो एक क्या मिलता है आपको, कैपिटल टी मिलता है, 2 क्या मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं, और एक क्या मिलता है, सॉरी ये मिस्टेक है, स्मॉल टी आपको 1 मिलता है। तो इसीलिए ये ठीक है, हम इससे आगे भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे, इसको बॉटम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, हम तो आपको एक कह रहे हैं स्टार्टिंग से, मान लो कि हमारे पास एक हाइट ऑफ प्लांट है, मतलब कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है। हमने इससे पहले आप देखा कि F1 जनरेशन में क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका हमने सेल्फिंग करा खुद के साथ। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गई फीमेल, पुनेट स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं हम आप, और ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी बोथ आर कैपिटल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल और क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया पुनेट स्क्वायर। ये है अपने मेल पेरेंट है और ये है अपने फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, कैपिटल टी एक ही मिला है आपको, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, कैपिटल टी आपको क्या एक ही मिला है, ठीक है। कैपिटल टी आपको क्या है, एक ही मिला है, ठीक है। तो देखो कैपिटल टी एक मिला है आपको, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले हैं आपको, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या मिले आपको, 2 मिले आपको। और उसके बाद जो है
एक है प्योर रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, वो क्या मिला, स्मॉल डी एक। तो आप मुझे बताया भैया वो जो स्टेटमेंट हमने इससे पहले देखा था कि क्या था वो स्टेटमेंट, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू द एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। तो देखो फिर ये है हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हमने कैपिटल डी स्टार्टिंग में देखा था ना, एक पेरेंट है आपके पास कैपिटल डी पेरेंटल जनरेशन, और एक था आपके पास स्मॉल डी, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिले ही मिले, उसके साथ एक और मिल गए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब ये इस उस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज टू द एक्सप्लेन at the expressions of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 generation and the expressions of both in the F2 generation। मतलब F1 जनरेशन में तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है, लेकिन F2 जनरेशन में भी ये एक्सप्रेशन मिलता है। माना कि इसका संबंध पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कुछ, इसका जो रिलेशन है पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कुछ है नहीं, लेकिन ये हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारा फिनोटिपिक रेशो जो होता है, फिनोटिपिक रेशो हमने कहा कि 3:1 होता है भैया, 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशो हमने कहा कि 1:2:1। आई होप आपको समझ में आया होगा इन शॉर्ट कि मैं क्या कहना चाहता था, क्यों, ठीक है। आई थिंक हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स टू ऑल।